आप ये समझिए कि जब पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ था, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था? वो कहते हैं हिंदू एंड मुस्लिम्स आर टू नेशंस, दो राष्ट्र हैं हम, और उस पर वो आधारित था। उनका आधार सिर्फ इस बात पे नहीं था कि हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं या ब्रिटिशर से दोस्ती करके हम उनसे इंडिपेंडेंस लेंगे। उनका आधार ये था कि उनको डर था कि जो हिंदू मेजॉरिटी है वो हम पर रूल करेगी। हालांकि महात्मा गांधी के पूरे फ्रीडम मूवमेंट में ऐसा कभी जिक्र ही नहीं हुआ था, और भारत में आज भी पहले बताया गया कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते हैं, और हम ये सब जानते हैं कितने अच्छे से वो रहते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का सिद्धांत है और पाकिस्तान के एलीट जिस तरह ऑपरेट करते हैं, और जिस तरह उन्होंने चाइना से दोस्ती की, अब उनको लग रहा है अमेरिका से दोस्ती की, उसका सिर्फ एक कारण है, वो है डर। दैट एपिक फियर वो उनको कंट्रोल करके रखता है। देखिए, पाकिस्तान को हम सब जानते हैं कि उसकी पूरी फॉरेन पॉलिसी का आधार क्या रहा है? वो रहा है न्यूसेंस। किसी भी तरह अपने लोगों को, टेररिस्ट को ट्रेन करो, बाहर भेजो, और इस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करो कि वो बहुत पावरफुल हैं। उनके भुट्टो साहब ने जब बॉम्ब बनाया, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो उन्होंने क्या कहा? कहा कि ये इस्लामिक बॉम्ब है, ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा। अब सवाल है कि पाकिस्तान ने जब अमेरिका को पाकिस्तान ने जब अमेरिका का फ्रंटलाइन स्टेट बना अफगानिस्तान में, उन्होंने ये कहा कि हम जो उनके ओसामा बिन लादेन हैं उनको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। हम सबको पता है कि ओसामा बिन लादेन को पूरी दुनिया खोज रही थी, पूरा अमेरिका खोज रहा था। तोरा बोरा की पहाड़ियों पर वो बॉम्बिंग कर रहे थे, और ओसामा बिन लादेन साहब कहाँ थे? वो रावलपिंडी में थे, इस्लामाबाद के ठीक बाद एबटाबाद में थे, और वहां वो छुप के बैठे थे पूरे पाकिस्तान की नजर में। तो पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका से ही नहीं धोखा कर रहा है, पूरी दुनिया के साथ धोखा कर रहा है। और रही बात पाकिस्तान को, सऊदी अरेबिया ने कहा कि जब हूथी का प्रॉब्लम हो रहा था कि हाँ वहां पर बॉर्डर्स पे आप पाकिस्तानी सोल्जर्स भेजिए, उस समय उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे मुस्लिम भाई हैं। तब आप ये समझिए कि ईरान पर जब अटैक करने की बात आएगी, और वो स्थिति आएगी कि जब सऊदी अरेबिया ईरान पर अटैक करेगा, उस समय पाकिस्तान क्या करेगा? वो पीछे हट जाएगा। वो जो उनका ट्रीटी हुआ है वो कोई काम नहीं आएगा। अगला स्टेप, और इन्होंने ये कहां से लिया है? वही ईरान के सिद्धांत पे कि अच्छा इजराइल हम पे अटैक कर रहा है तो जितने भी अमेरिका के दोस्त हैं उन सब पर, जीसीसी कंट्रीज पर अटैक करो। पाकिस्तान का वो सारा आइडिया वहीं से आया है। और बासित साहब क्या बोलेंगे? इन्होंने तो टेररिस्ट को अपने घर में ब्रेकफास्ट कराने के लिए बुलाते थे। दुख्तरने मिल्लत की आसिया अंद्राबी इनको राखी पहनाती थी। जिलानी साहब हमेशा इनके यहाँ जाके चाय पीते थे। तो ये तो पाकिस्तान हाउस जो है दिल्ली में, वो तो उनका गढ़ बन गया था टेररिस्ट मूवमेंट का पूरे कश्मीर में। और ये इंडियन इंटेलिजेंस से कोई भी पत्रकार ये आपको बताया कि ऐसा होता था। इस समय पूरा एलीट जो है पाकिस्तान सख्ते में है। सख्ते में इसलिए है कि जिस तरह इजराइल ने ईरान पे अटैक किया है, अब उनको लग रहा है अगला नंबर उनका है। क्योंकि जब इराक पर अटैक हुआ था, ईरान बार बार यह कहता था कि अगला अटैक ईरान पे होगा, हालांकि उसको 23 साल लगे। अब उनको लग रहा है कि इसके बाद जो सबसे पावरफुल स्टेट बन जाएगा पूरे वेस्ट एशिया के नजदीक, वो पाकिस्तान ही है। क्योंकि उसके पास ही न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसके पास भी सबसे ज्यादा प्रोफेशनल आर्मी है। उस डर से ये किसी ना किसी तरह सारा गुस्सा भारत पे उतारना चाहते हैं। लेकिन इनको भी पता है, इन्होंने देख लिया ऑप सिंदूर में कि क्या हो सकता है। और ऑप सिंदूर बार बार पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी कहती है वो खत्म नहीं हुआ है। कोशिश तो करें, पता चल जाएगा भारत में कितना दम है। सर, अब दिक्कत यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान, जिसे कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि, और पाकिस्तान की बुद्धि कहाँ जाती है और क्या हालत है, और जिस तरह के इंटरनल क्राइसिस है, तो उसको लेकर पाकिस्तान में कब क्या कर बैठे भाटिया सब कुछ नहीं पता होता। जैसे ईरान है ना, अब अस्तित्व की लड़ाई आ गई है तो भाई वो कुछ भी करेगा उसको। अब वो वाली एक लड़ाई पर है कि जब मेरा वजूद ही खतरे में है, जब मेरी पूरी आइडियोलॉजी खतरे में, तो मैं किसी को भी मारूंगा, कुछ भी मारूंगा, कुछ नहीं देखूंगा। वो तो बोल भी रहा है कि अब तो मैं टूरिस्ट स्पॉट सब ठिकाना बनाऊंगा। तो ऐसे ही पाकिस्तान की भी स्थिति है। पैसे हैं नहीं खाने के लिए। अमेरिका, चीन, कभी अमेरिका की साइड लेता है, चीन की साइड लेता है, इस तरह से पैसे जुटाता है। इंटरनल क्राइसिस इतना ज्यादा चल रहा है, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि उसे डर है कि यहां अब पीओके छिनने का मुफीद टाइम आ गया है, और उस डर की एंटिसिपेशन में उस तरह की उलझुल बयान अपने लोगों से दिलवाएगा, माहौल बनाएगा, नैरेटिव बनाएगा। नहीं, अगर आप तुलसी गबार्ड की जो स्टेटमेंट है या जो उनकी ब्रीफिंग थी, आप उसको सुने तो उसको आप पॉलिटिकल नज़र से ना देखें, उसको एक इंटेलिजेंस की नज़र से देखें।